और अब जानेंगे खबरें विस्तार से। दिल्ली दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल नीति आयोग की बैठक होनी है जिसमें सीएम योगी शामिल होंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसी के साथ साथ कल नीति आयोग की बैठक होनी है जहां पर उत्तर प्रदेश के सारे कार्यों का लेखा जोखा रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कल नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इसके बाद 28 मई को नए संसद भवन के इनॉग्रेशन में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली से पहले सीएम योगी कानपुर के दौरे पर रहे, जहां आज कानपुर एयरपोर्ट की 40 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है। सीएम योगी ने एयरपोर्ट के टर्मिनल का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 9 एयरपोर्ट संचालित है। यूपी में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है और नए उत्साह के साथ लोग काम कर रहे हैं। हमें प्रदेश का विकास करना है और हमें विरासत का सम्मान करना है। जैसे जैसे उद्योग बंद होते गए, यहां से प्लान होता गया, ये विकास में पिछड़ता गया। आज फिर से एक नए युग का सूत्रपात इस सिविल टर्मिनल के उद्घाटन के साथ प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज की लोगों की कनेक्टिविटी जितनी आसान होगी उतना ही लोग विकास के प्रति आग्रही बनकर के आगे बढ़ते हैं। और कानपुर इससे छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन भी नगरों में एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, वहां पर नए उद्यम आए हैं, नए उद्योग आए हैं। न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर के लोगों के मन में एक नई उत्सुकता देखने को मिली है। लोग एक नए उत्साह के साथ कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। आज आपको प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 21 में मेट्रो की सौगात दी। आज मेट्रो आपकी पहचान बन चुकी है। आज गंगा जी में यहां पर हमने शीशामऊ नाले को बंद किया, जाजमऊ में व्यापक सुधार करने का कार्य किया। आज गंगा के क्रिटिकल पॉइंट से कानपुर उभर करके आगे बढ़ रहा है, तो अविरल गंगा और निर्मल गंगा का संकल्प भी पूरा होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, हम सबको विकास भी करना है और विरासत का सम्मान भी करना है। विकास और विरासत का ये संगम आपको इस टर्मिनल में भी देखने को मिलना होगा। आपने देखा होगा कि यहाँ के प्राचीन मंदिरों की शैली को उकेर करके इस टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य किया गया है। जब कोई भी कानपुर में आएगा या कानपुर से विदा होगा तो अपने साथ इस पहचान की अमिट छाप अपने साथ ले। सेंगोल को लेकर के सपा बीजेपी सरकार पर हमलावर है और अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया है। सेंगोल पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना। सेंगोल राजदंड राजतंत्र का प्रतीक था और लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक का क्या काम है। सेंगोल को लेकर के बीजेपी सरकार की जो दीवानगी है वो साफ जाहिर हो रही है। भाजपा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, राजतंत्र के रास्ते ही बीजेपी चल रही है। तो देखिए, सेंगोल को स्थापित किया जा रहा है नए संसद भवन में और इसी सेंगोल को लेकर के राजनीति हो रही है। पहले अखिलेश यादव सेंगोल पर ट्वीट करते हैं कि अब बीजेपी मान चुकी है कि सत्ता के हस्तांतरण का समय आ चुका है, यानी कि 2024 में बीजेपी का जाने का समय आ गया। इसी के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लोकतंत्र में राजतंत्र का क्या काम, यानी कि बीजेपी चाहती है राजतंत्र के सहारे चला जाए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, एकेटीयू के पूर्व कुलपति विनय पाठक को मिली है राहत और राज्यपाल और कुलाधिपति ने सभी जांच को निरस्त कर दिया है। तो ये इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकेटीयू के पूर्व कुलपति विनय पाठक को राहत मिली है। राज्यपाल और
कुलाधिपति ने सभी जांच को निरस्त किया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, एकेटीयू के पूर्व कुलपति विनय पाठक को राहत मिली है। इसी के साथ साथ राज्यपाल और कुलाधिपति ने सभी जांच को निरस्त कर दिया है। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, जरा समझाएं इस पूरी खबर को और विस्तार से बताएं। देखिए कीर्ति, सबसे बड़ी बात यह है कि विनय पाठक जो कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनके ऊपर जो है कई संगीन आरोप लगे थे, जिनमें जो सबसे बड़ा आरोप था कि किस तरह से आगरा विश्वविद्यालय में जिस वक्त वो कुलपति थे उस वक्त जो है एग्जाम जो परीक्षा पुस्तिकाएं हैं उस पर भी घोटाले हुए थे। इसके साथ ही एकेटीयू में जो है, जब जो लखनऊ की जो एकेटीयू यूनिवर्सिटी है उसमें भी कुलपति रहते हुए उनके ऊपर कई घोटालों के आरोप लगे थे। और इसी को लेकर जो घोटालों के आरोप लगे थे उसमें तत्कालीन जो कुलपति थे प्रदीप मिश्रा, उन्होंने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक जांच कमेटी बनाई थी। और उस जांच कमेटी के बाद उसमें पाया था कि विनय पाठक ने जो है एकेटीयू में जो है अपनी तैनाती के दौरान जमकर करप्शन किया है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उसमें कार्रवाई करने के जो है आदेश दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि राज्यपाल ने अभी जो अपने पत्र में जो है न सिर्फ विनय पाठक के खिलाफ उस पूरी जांच को ही निरस्त कर दिया है, बल्कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को भी खारिज कर दिया है। सीधे तौर पर कहा है कि दरअसल एक कुलपति अपने पूर्ववर्ती कुलपति की जांच नहीं करवा सकता, उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश नहीं दे सकता। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि गवर्नर ऑफिस, चूंकि गवर्नर अंडरटेकिंग बॉडी होता है और गवर्नर के पास ये पावर होती है कि किसी कुलपति की अगर उसके खिलाफ कोई जांच हो तो उस जांच की संस्तुति करने का आदेश जो है कुलपति का गवर्नर ही दे सकता है। लेकिन गवर्नर कार्य ऑफिस से कोई भी इस तरीके का ना कमेटी बनाने का ना उनके खिलाफ जांच करने का कोई भी आदेश जारी हुआ। और ऐसे में प्रदीप मिश्रा जो तत्कालीन एकेटीयू कुलपति थे, उन्होंने अपनी मनमर्जी से एक कमेटी बनाई और उसमें जो है उसके बाद उसकी जांच बिठाई और इन्हें विनय पाठक को उसमें दोषी करार दिया। तो वो पूरी तरह से अवैध थी और उस कमेटी को, उस कमेटी की जांच रिपोर्ट को, उस समय की कार्रवाई को निरस्त करते हुए विनय पाठक को एक बड़ी राहत दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि किस तरीके से विनय पाठक के ऊपर केवल यही एकेटीयू में करप्शन का आरोप ही नहीं लगा, बल्कि अभी उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसमें अब जो है सीबीआई उस पूरे मामले में एक दूसरा मामला है जो आगरा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था, उसमें एफआईआर दर्ज हुई। उसमें 2-3 जो सहयोगी थे विनय पाठक के, उनको गिरफ्तार भी किया गया था और उस पूरे मामले में भी गिरफ्तारी की तलवार लगातार विनय पाठक पर लटकती जा रही है। लेकिन एक तरफ जहां वो करप्शन के तमाम संगीन आरोपों में घिरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनको गवर्नर हाउस से एक बड़ी राहत मिली है। और एक जो दूसरी जांच जो एकेटीयू द्वारा शुरू की गई जिसमें करप्शन के आरोप लगे थे विनय पाठक पर, उसमें उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, उस जांच को ही खारिज कर दिया गया है। ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि आने वाले वक्त में जो आगरा विश्वविद्यालय में जो करप्शन के आरोप और जो एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें सीधे तौर पर रिश्वत की लाखों रुपए की रकम को जो है लेने का आरोप कुलपति और उनके सहयोगियों पर लगा है, उस पर भी हो सकता है आने वाले समय में कुछ कार्रवाई देखने को मिले या कुछ एक्शन देखने को मिले। लेकिन फिलहाल विनय पाठक को बड़ी राहत मिली है। ठीक है ब्रिजेश जी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। 25 मई से शुरू हो रहा है खेलों का महाकुंभ। देश का युवा फिर उतरेगा खेल के मैदान में। जहां दौड़ेगा लहू अपनी जीत के सम्मान में।
उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में नया अध्याय। हर दिल में देश। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, गर्व से गौरव। मेहनत की गर्म कढ़ाई में खुद को तलोगे नहीं तो सफलता का स्वाद चखोगे नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। पीछे से फील्डर, कैच वन हैंडेड। यस, अपनी टीम जीत गई। और मेरी भी। जीत विन पे गेम प्रिडिक्ट करें और जीतें लाखों के इनाम। साइन अप टुडे एंड प्ले एनी टाइम एनीवेयर। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हीट। MDH सुपर हीट, जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हीट, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद रुक करें अगली खबर का। पहली बार रोइंग प्रतियोगिता गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल झील में किया जा रहा है। देश के विभिन्न प्रदेशों से रोइंग प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए छात्र छात्राएं रोइंग डिपार्टमेंट के टेक्निकल डिपार्टमेंट उनके कोच पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। उससे स्वागत से अभिभूत होकर खिलाड़ियों के कोच ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है और कोच ने कहा है कि इस तरह का कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने अपने जिले में करके यहां के खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। मुजफ्फरनगर में नए संसद भवन के उद्घाटन पर राष्ट्रपति महोदय को न बुलाने के विवाद पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको सुनवा देते हैं। टकराव तो सही है। वो राष्ट्रपति जी जो भारत के राष्ट्रपति है उन्हें उद्घाटन पर सबसे पहले बुलाना चाहे। सारे गांवों में सब यही चर्चा है। तो प्रधानमंत्री जी है उनका भी नाम लिखा जाए, उनका नाम नीचे लिखा जाए। जो राष्ट्रपति है उनका नाम। मेरठ से अगली खबर। शपथ ग्रहण में उपद्रव करने वालों पर बड़ा एक्शन। भाजपा पार्षद राजीव गुप्ता, काले और उत्तम सैनी गिरफ्तार किए गए हैं। AIMIM के पार्षद की पिटाई के मामले में गिरफ्तारी हुई। वंदे मातरम पर खड़ा न होने पर मारपीट हुई। विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम VV ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वंदे मातरम पर खड़ा ना होने पर हुई थी मारपीट। तस्वीरें हम कुछ आपको दिखा रहे हैं जो आज चर्चा का विषय भी रही हैं। VV ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह में जमकर मारपीट हुई। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, शपथ ग्रहण में उपद्रव करने वालों पर बड़ा एक्शन लिया गया। भाजपा पार्षद राजीव गुप्ता, काले और उत्तम सैनी को गिरफ्तार किया गया है। AIMIM के पार्षद की पिटाई के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। वंदे मातरम पर खड़ा ना होने पर मारपीट हुई थी और VV ऑडिटोरियम में शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट हुई थी। अतुल शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने में फोन लाइन पर। अतुल, वंदे मातरम पर खड़ा ना होने की वजह से पूरी मारपीट का मामला सामने आता है जिसमें भाजपा पार्षद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताएं अभी क्या कुछ आपके पास जानकारी है?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जिस वक्त एक सदन में बैठ करके वहां पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उस बीच वंदे मातरम बोला जाता है। हर कोई व्यक्ति वहां खड़े होकर के देश हित के लिए जो गीत है उसको गाने में जुटा हुआ था। लेकिन उसी बीच देखने को मिलता है कि AIMIM के जो पार्षद हैं, जो पार्षद पति है, वो बैठ करके वहां पर अपमान करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बोलते हैं कि खड़े होकर के राष्ट्रीय गीत गाएं, लेकिन उसके बावजूद वो उठने के लिए तैयार नहीं होते। वहां पर नोक-झोंक होती है और उसके बाद भिड़ने की जो नौबत आ जाती है। देखा जाए तो आपस में भारतीय जनता पार्टी और AIMIM के जो कार्यकर्ता है वो भिड़ते हुए नजर आए थे। जम करके वहां मारपीट हुई और उसके बाद पुलिस ने AIM के जो पार्षद है, पार्षद पति है, उसको खदेड़ करके जो हॉल है उससे बाहर कर दिया, शपथ ग्रहण समारोह स्थल से बाहर कर दिया। वहां पे पहुंच करके वो इकट्ठा होते हैं, जमकर हंगामा करते हैं। पुलिस उनका मुकदमा दर्ज करती है और उसके बाद अब 3 पार्षदों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर तीनों पार्षदों को पुलिस ने उठाया है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शहर विधानसभा से प्रत्याशी जो कमल दत्त शर्मा है, उन्होंने थाने पर पहुंच करके धरना शुरू कर दिया है। वहां पर उनका कहना है कि जिस तरह से वंदे मातरम का अपमान किया गया है, उसके कहने के बाद में जिस तरह से विवाद हुआ है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस इसमें सख्ती से कार्रवाई करे, जांच करे। देश हित में जिस तरह से देखिए जो शहीद है उनके लिए कहीं ना कहीं अपमान है, देश का राष्ट्रीय गीत गाने में क्या गुरेज है, उसको लेकर के ही ये विवाद हुआ था। और उसके बाद में फिलहाल की बात की जाए तो तीनों पार्षदों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं जो AIMIM के जो पार्षद हैं, जिनके साथ मार पिटाई की गई है, जिनके साथ नोक-झोंक देखने को मिली थी, फिलहाल उनसे भी पूछताछ चल रही है किस वजह से वो नहीं खड़े हुए। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पार्टी के मुखिया है, AIMIM की बात की जाए, जो पार्षद नहीं खड़े हो रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि उनके जो पार्टी के मुखिया है वो उनको समझाएं, राष्ट्रीय गीत हो, राष्ट्रीय गान हो, उस पर गुरेज नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम जो गीत हैं वो राष्ट्र को समर्पित हैं और इनका सम्मान तो होना जरूर चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। झांसी में नगर निगम महापौर पद पर बीजेपी के बिहारी लाल आर्य आसीन हुए। मुक्तकाशी मंच पर सांसद डॉक्टर अनुराग शर्मा ने नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों को शपथ दिलाई। आपको बता दें कि मंडलायुक्त आदर्श सिंह की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण समारोह आयोजन हुआ। बताया जा रहा है कि लगातार तीसरी बार बीजेपी ने झांसी नगर निगम पर कब्जा जमाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।